अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम इंग्लिश ग्रामर में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जो है अगर हमें आता है तो रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में और राइटिंग में हम बड़ी आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं और जुमलों को समझ बड़ी आसानी से सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं अगर हमें पैसिव वॉइस आता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये है कि इसमें वर्ब की जितने भी टेंस हैं, बेसिकली हम लोग 12 टेंस हैं, लेकिन इसमें बेसिकली 8 जो टेंस हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म जो है इस्तेमाल की जाती है पैसिव वॉइस के अंदर। तो इसमें एक बात और भी याद रखनी है कि हम ऑब्जेक्ट को यानी जो मफूल होता है उसको शुरू में लेकर आते हैं और सम टाइम हमें इसके सब्जेक्ट का पता नहीं होता। अगर बाय के बाद हम यूज़ करें तो हमें पता चलता है, लेकिन अगर बाय यूज़ ना करें तो इससे हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता। इसलिए हम ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में लेकर आते हैं। और यहाँ मैंने एक ओवरव्यू दिया है तमाम जो 8 के 8 पैसिव वॉइस के टेंस हैं उसको मैंने दो हिस्सों में मतलब यहाँ पे बयान किया है। एक बात समझानी चाहिए है कि कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और एक व्यू मैंने ये दिया है कि किस तरह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, अगर पैसिव वॉइस का अगर हमें ये समझ आ जाता है तो फिर हम बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसिव वॉइस। तो देखिए, जब हम तर्जुमा करते हैं तो हमें इसके सब्जेक्ट का पता नहीं होता, और जैसे हम लोग मिसाल देते हैं, पहले उर्दू में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे 5-6 एग्जांपल हमें पहले खुद बनानी चाहिए उर्दू में। जैसे घंटी बजाई जाती है, किताब पढ़ी जाती है, खाना बनाया जाता है, किताब लिखी जाती है, सबको याद किया जाता है। इस तरह के ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो ये फिर आगे कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरी टेंसेस के अंदर। लेकिन बेसिकली उर्दू में इस तरह 8-10 हमें टेंस बनाने चाहिए ताकि पैसिव वॉइस की पहले समझ आए कि किताब लिखी जाती है, सबक याद किया जाता है, खाना खाया जाता है, इसके साथ गाड़ी चलाई जाती है। इस तरह की टेंसेस जो है पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सेंस ये आती है उर्दू में। और जब आप मैंने जैसे कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। जैसे मैं ये तर्जुमा आप करेंगे, तो ये जो पहले ये भी देख लें कि ये 8 क्या टेंस हैं। इज एम आर जो होता है ये प्रेजेंट सिंपल के लिए आता है। वो जो है वोज वर्ब जो है ये पास्ट सिंपल में आता है। और इसी तरह जो विल बी है वो शायद आपको पता है मॉडर्न इंग्लिश में खत्म हो चुका है। जो विल बी होगा ये फ्यूचर सिंपल में इस्तेमाल होगा। इज बीइंग जो इस्तेमाल होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यू में इस्तेमाल होगा। इज बीइंग और एम बीइंग और आर बीइंग, अगर वो प्लूरल है तो उसके साथ आर बीइंग आएगा। तो इज एम आर बीइंग इस्तेमाल होता है। वोज वर्ब बीइंग पास्ट कंटिन्यू में इस्तेमाल होगा। हैज बीन या हैव बीन वो पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होगा। हैड बीन जो है ये पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस में। और इसी तरह विल हैव बीन ये जो है ये पास्ट परफेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट है उसमें ये इस्तेमाल होगा। तो यहाँ देखिए आप परफेक्ट के तीनों हैं, यहाँ पे कंटिन्यू के 2 हैं और प्रेजेंट के 3 हैं। बाकी पैसिव वॉइस के साथ नहीं बनाया जाता, कुछ लोग बनाते हैं लेकिन यहाँ 8 के 8 मैंने दिए हैं। तो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अब जब आप टेंस बनाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। जैसे बुक इज रिटन, किताब ये प्रेजेंट सिंपल है। बुक इज रिटन, किताब लिखी जाती है। मैंने 5 वर्ब दिए हैं। अगर आप यहाँ सैकड़ों वर्ब यहाँ पे लगा सकते हैं तो आपके सैकड़ों जो हजारों जो हैं जुमले बन सकते हैं। आप देखिए मैं तमाम के साथ बनाता हूँ। रिटन के साथ पहले बुक इज रिटन, किताब लिखी जाती है। बुक वॉज रिटन, किताब लिखी गई। बुक विल बी रिटन, किताब लिखी जाएगी। बुक इज बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही है। बुक वॉज बीइंग रिटन, किताब लिखी जा रही थी। बुक हैज बीन रिटन, किताब लिखी जा चुकी है। बुक हैड बीन रिटन, किताब लिखी जा चुकी थी। बुक
विल हैव बीन रिटन, किताब लिखी जा चुकी होगी। तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह देखें, बाकी मैं एक ही प्रेजेंट के साथ बना देता हूँ, बाकी आप इन सब के साथ बना के देखें। 8 के 8, बुक इज परचेज, किताब खरीदी जाती है। बुक इज पब्लिश, किताब पब्लिश की जाती है यानी शाया की जाती है। बुक इज रीड से थर्ड फॉर्म होती है रेड, स्पेलिंग यही रहते हैं तो इसको हम रेड पढ़ते हैं। बुक इज रेड, किताब पढ़ी जाती है। तो ये इनके साथ बनाएंगे तो इस तरह आप जितने भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कई जुमले जो हैं बना सकते हैं। तो इस तरह आप बुक की जगह कोई और चीज़ यहाँ यूज़ करते हैं तो उससे भी आप बहुत सारे जुमले और वर्ब चेंज करेंगे तो बहुत सारे जुमले बना सकते हैं पैसिव वॉइस के। इसी तरह मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ यूज़ किया था, मैंने यहाँ पे आई यानी जो प्रोनाउन है उसको एक के लिए है ताकि आप आई, वी, यू, दे, ही, शी के साथ भी पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका आपको आ जाए। सारी वही जो रूल पहले मैंने बताए हैं, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगी और ये 8 के 8 जो है यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है और प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट है। और आई के साथ हम इसको बनाते हैं। एक को बना के दिखाता हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से बना सकें। और वो की मैं बार बार बता रहा हूँ कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं सबके साथ। आई एम टोल्ड, आमतौर पर ऐसे जुमले बच्चों को नहीं आते, लेकिन ये पैसिव वॉइस में अगर आपको आते हैं तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। तर्जमा देखें, मुझे बताया जाता है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया जाता है। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया। आई विल बी टोल्ड, मुझे बताया जाएगा। आई एम बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा है। आई वॉज बीइंग टोल्ड, मुझे बताया जा रहा था। आई हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका है। आई हैड बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका था। आई विल हैव बीन टोल्ड, मुझे बताया जा चुका होगा। तो ये इस तरह आप 8 के 8 टेंस को वर्ब के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ लगा के इसका जुमले बना सकते हैं। जैसे मैं जल्दी से आप एक ही प्रेजेंट सिंपल के साथ बाकी फॉर्म वर्ब को आपको रीड करके दिखाता हूँ। जैसे आई एम इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया जाता है। आई एम टोल्ड, मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम आस्क्ड, मुझे बताया जाता है, मुझसे पूछा जाता है। आई एम आस्क्ड, मुझसे पूछा जाता है। आई एम सेंट, मुझे भेजा जाता है। इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, आई एम सेड। आई एम सेड, मुझसे कहा जाता है। तो इस तरह अगर आप बहुत सारे, मैंने यहाँ 2 स्ट्रक्चर बना के दिखाए आपको। एक ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, एक मैंने बुक वाला बना के दिखाया, ये पैसिव वॉइस में। इस तरह के आप घर बैठ के 5-10 स्ट्रक्चर बना के देखें खुद कि यहाँ इसका जो बुक की जगह इसका ऑब्जेक्ट जो है ये चेंज करें, फिर इसके वर्ब को ये ऐसे रहने दें। और ये मैंने बता दिया आपको, ये प्रेजेंट सिंपल है, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट। फिंगर टिप पे ये 8 के 8 नाम याद कर लें। इस तरह ये स्ट्रक्चर बनाएं, ये ट्री इस तरह बन जाएगा। इस तरह आप बड़ी आसानी से ये जो है आसानी से बना सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल पर WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और आइकन में प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली आपको वीडियो मिल सकें। और इसी तरह फेसबुक पर मेरा जो पेज है इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन इंग्लिश एंड आइट्स के नाम से, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो वहाँ भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच।